हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस और जानेंगे यहां से आपको बैंक निफ्टी किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जहां पे टैप करता हुआ नजर आएगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मेरा प्रीवियस एनालिसिस था उसके ऊपर तो एक बार हम लोग डिस्कस करेंगे ही, ऑब्वियस सी बात है। और निफ्टी फिफ्टी का भी अभी मैंने एनालिसिस किया हुआ है और निफ्टी फिफ्टी के एनालिसिस में एक पॉइंट मैं मेंशन करना भूल गया। वो पॉइंट सिंपल सा मैं डिस्कस करूंगा, उसके बाद चलेंगे अपने एनालिसिस के पार्ट पे। और ये जो पॉइंट है ना, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिस्कस करना। अब देखो, सिंपल आपको करना ये है कि वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देख लेना, ठीक है, ताकि कोई भी आप छोटा से छोटा एक पॉइंट मिस ना कर दो। और डेली एनालिसिस ऑफ निफ्टी फिफ्टी एंड बैंक निफ्टी, मेक श्योर टू सब्सक्राइब सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। स्टार्ट करते हैं। जो मैं पॉइंट मिस कर गया था निफ्टी फिफ्टी के अंदर, उस पॉइंट को डिस्कस करते हैं। देखो सिंपल, अभी आपको पता होगा कि इंडिया और यूएसए का जो ट्रेड डील हुआ था, उसमें आपको आसपास के जितने भी कंट्रीज थे, चाहे बांग्लादेश हो, नेपाल हो, पाकिस्तान हो, जापान हो, इंडोनेशिया हो, इन सब से इंडिया पे कम टैरिफ का अनाउंसमेंट किया गया था, जिसकी वजह से इतना ह्यूज गैप अप हमें देखने को मिला था मार्केट के अंदर। लेकिन अभी अभी एक न्यूज सामने ये आ रहा है कि देखो, इंडिया पे जो टैरिफ कम किया गया वो 50% से 18% कर दिया गया, जो कि एक बहुत ही मिनिमम टैरिफ माना जा रहा था, ठीक है। लेकिन अभी अभी रिसेंट एक न्यूज आया है कि बांग्लादेश ने यूएसए के साथ एक सीक्रेट डील साइन किया है, जो कि अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए था, ठीक है। आपको वैसे पता ही होगा, इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं है कि बांग्लादेश के पास टेक्सटाइल के अलावा कुछ बेचने को है नहीं। उनके पास जो भी है टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। इसके अलावा बांग्लादेश ऑलरेडी कंगाल था, पहले भी, आज भी है कंगाल, ठीक है। पहले कुछ ठीक ठाक था, अब और ज्यादा बेकार स्थिति में पहुंच गया है। अब ये वही बात हो जाता है कि छोड़ो, मैं कुछ रिलेट नहीं करता हूँ किसी चीज से, अपने टॉपिक पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, ठीक है। तो जो बांग्लादेश था, जो कि पहले से कंगाल था ऑलरेडी, उसके पास ले दे के बचा हुआ था एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री जब इंडिया पे जो टैरिफ था वो 15% से 18% हुआ, तो उनके पास सबसे बड़ा ये था कि अब इंडिया डोमिनेट करना स्टार्ट करेगा टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर। यानी कि बांग्लादेश को कहीं ना कहीं अपना जो ले दे के एक चीज बचा था टेक्सटाइल, उस पे भी खतरा लगा। उन्हें लगा कि अब ये भी ना रहा तो फिर कहाँ जाएंगे, ठीक है। और यूएसए भी कहीं ना कहीं इंडिया को कट ऑफ करने के लिए, मतलब इंडिया को एक कंपटीशन देने के लिए, उसने बांग्लादेश के साथ, और आपको पता ही है कि बांग्लादेश में यूएसए का एक पपेट बैठा हुआ है, ठीक है। तो सिंपल, यूएसए ने किया कि बांग्लादेश से सीक्रेट ट्रेड डील साइन किया। उस सीक्रेट ट्रेड डील के अंदर ये था, सीक्रेट ट्रेड डील क्या था, सिंपल सा एक डील था, उसको डील ही मानेंगे, ठीक है। कि बांग्लादेश जो है, उस पे जो उसका जो भी टेक्सटाइल्स है, ठीक है, यानी जो भी कपड़े वगैरह है, वो यूएसए में ऑलमोस्ट 0% टैरिफ के ऊपर जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो इस चीज को, यानी कि जो बांग्लादेश का जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट होगा, वो ऑलमोस्ट 0% टैरिफ पे जाएगा यूएसए के अंदर। अब देखो, ऐसा तो है नहीं कि यूएसए किसी को खैरात बांट रहा है, कि ऐसे ही उसको बोल दिया कि चल भाई, तू यार तू बहुत ज्यादा लाचार है, गरीब है, तो चल यार तेरे से क्या ही लेना, चल कुछ दान कर दिया, ऐसा तो है नहीं। यूएसए ने शर्त रखा है कि बांग्लादेश जो भी टेक्सटाइल प्रोड्यूस करेगा, यानी कि जो भी उसका टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए जितने भी कॉटन्स है, वो कॉटन्स यूएसए बेचेगा बांग्लादेश को। और बांग्लादेश वो क्या करेगा, उसका टी शर्ट या कपड़े वगैरह बना के उसी चीज को एक्सपोर्ट करेगा फिर यूएसए को। यानी कि ऑलमोस्ट विन विन सिचुएशन है यूएसए के लिए भी और बांग्लादेश का भी। कहीं ना कहीं बोले तो जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर जब उन्हें 0% टैरिफ मिलेगा, तो फिर समझो कि एक तरह से इंडिया को कहीं ना कहीं झटका मिला है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर। तो इसका आपको एक इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है कल के मार्केट के अंदर, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गया, ये चीज सिंपल सा एक पॉइंट मिस हुआ था, उसको मैंने यहाँ पे क्लियरिफाई किया है। ये आपको निफ्टी फिफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के अंदर आपको कल के मार्केट में इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब देखो, ये था अपना जो प्रीवियस एनालिसिस, इसके अंदर एक अपना असल गया मार्केट, इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है। लेकिन देखो, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, फिर मार्केट में था अपना कंडीशन कि एक बार रीटेस्टिंग तो करे मार्केट। लेकिन मार्केट जब दोबारा से अप्रोच करता है ब्रेकआउट करके, तो फिर यहाँ पे अपना एक एसल जाता है। सिंपल, हम लोग मार्केट से एग्जिट हो रहे हैं, क्योंकि अपना निफ्टी फिफ्टी में बहुत ही एक्यूरेट एनालिसिस के अकॉर्डिंग मूव करता हुआ नजर आ रहा था, ठीक है। सिंपल, ये सिचुएशन आउट होता है, यानी कि अपसाइड की तरफ अपना कोई सिनेरियो नहीं रहा, मार्केट ने ट्रैप किया। अब अपसाइड के लिए हम नहीं सोचेंगे कुछ भी, ठीक है। एक ट्रेड डाला हमने, एसएल गया, मार्केट से एग्जिट, सिंपल है।
अब हमने वेट किया यहाँ पे दूसरे कंडीशन का। दूसरा कंडीशन क्या था कि मार्केट अपसाइड से जैसे ही इस लेवल के नीचे क्लोजिंग देगा, यानी इसके नीचे आपको क्लोजिंग देखने को मिलता है, तो मैंने क्या किया था, ये जो इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडल हमें एक रेड कैंडल देखने को मिला, इस कैंडल पे अपना एंट्री प्लान होता है और सिंपल ये जैसे ही ट्रेंड लाइन को टैप करता है, अपना छोटा सा स्कैल्प यानी कि जो यहाँ लॉस था वो यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट हम लेके एग्जिट हो जाते हैं मार्केट के अंदर से। ठीक है, यहाँ पे थे अपना न्यूट्रल था सिचुएशन। अब देखो सिचुएशन क्या आता है कि मार्केट जो ये ट्रेंड लाइन था, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देता है, लेकिन ब्रेकडाउन के बाद का अपना सिंपल सा कंडीशन था कि ब्रेकडाउन के बाद हमें चाहिए रीटेस्टिंग। रीटेस्टिंग के बाद क्या करना है, डाउन साइड के लिए प्लान करना है। मार्केट डाउन के लिए आता है, हम वेट कर रहे थे रीटेस्टिंग के लिए। मार्केट दोबारा से अप्रोच करता है, अपसाइड के लिए जाता है। ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल था ये इंपॉर्टेंट था, इसीलिए मार्केट दोबारा इसको अप्रोच करता है, इसको टैप करता है। टैप करने के बाद फिर से मार्केट डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आया। फर्दर अब मार्केट आपको समझ में कहीं ना कहीं आ गया होगा कि मार्केट का डायरेक्शन क्या होने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं कि यहां से फर्दर मार्केट आपको किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है। इसके बारे में एक छोटा सा हम लोग एनालिसिस करेंगे बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब फॉर डेली एनालिसिस। ओके, देखो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन। ठीक है, सिंपल है, ये देख सकते हो ट्रेंड लाइन का आपको ब्रेकडाउन नजर आ रहा है। अब यहाँ पे अपना सिनेरियो सिंपल सा क्या होगा कि मार्केट जैसे ही, देखो जिन लोगों ने भी एंट्री प्लान किया या फिर क्या किया वो मुझे नहीं पता, कौन पोजिशनल बैठे हैं सेल साइड में मुझे नहीं पता। अगर आप पोजीशन होल्ड करके बैठे हो सेल साइड में तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, और जो बाई साइड के लिए बैठे हैं वो भी बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। ठीक है, देखो जैसे ही मार्केट ये जो लेवल है इस लेवल का सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है। ठीक है, ध्यान से सुनना और समझना। जैसे ही मार्केट इस लेवल का सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है, सबसे पहला अप्रोच होगा ये लेवल पे, हम मार्केट को अप्रोच करता हुआ देखेंगे। यानी कि ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल मैंने मार्क कर रखा है, ये जो हाई मैंने मार्क किया है, ठीक है, यहाँ पे सबसे पहला और इंपॉर्टेंट जो होगा अपने लिए वो ये हाई होगा। यहाँ पे हम मार्केट को अप्रोच करता हुआ देखेंगे, और अगर मार्केट इस लेवल का भी सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है उसके बाद यहाँ रीटेस्टिंग। ठीक है, ध्यान से सुनना, यहाँ पे छोटा सा मार्केट पुल बैक जरूर लेना चाहेगा, और रीटेस्टिंग के बाद अगर मार्केट फिर से कंटिन्यू करता है तो फिर यहाँ पे हम कंटिन्यू मार्केट को इस लेवल पे, यानी कि जो डाउन साइड का इंपॉर्टेंट की लेवल है, यहाँ पे हम मार्केट को अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं कल के मार्केट में। अगर मार्केट के अंदर शार्प सेलिंग आता है, शार्प सेलिंग का इंपैक्ट हमें देखने को मिलता है कहीं ना कहीं, या फिर ये जो ट्रेड डील हुआ है जिसमें इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं लॉस देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि जो भी स्टॉक्स हैं वो गिर, मतलब जो भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाले स्टॉक्स हैं उनमें आपको कहीं ना कहीं कल आपको अच्छा खासा गिरावट भी देखने को मिल सकता है। समझ रहे हो, एक इशारा है एक तरीके का, वो आप समझ सकते हो। जो जो भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाले जो मेजर एक्सपोर्ट करने वाले जो आपको स्टॉक्स हैं उनमें भी आपको एक फॉल देखने को कल मिल सकता है। वैसे आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, ठीक है, मैं ये डिस्क्लेमर मार देता हूँ यहाँ पे, इस चीज को समझना थोड़ा। अब बात करते हैं कि अपसाइड का क्या इंटेंशन होगा मार्केट का, अपसाइड के लिए क्या देखेंगे क्या सोचेंगे। अपसाइड में सिंपल अपना सिनेरियो ये होगा कि ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है, देखो ये बहुत ही माइनर सा लेवल है, अगर इस माइनर लेवल के ऊपर अगर मार्केट सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है, ठीक है, ध्यान से सुनना और समझना, वैसे मार्केट के पास अपॉर्चुनिटी है सेल साइड के लिए, प्रॉपर अपॉर्चुनिटी। मार्केट को हम अपसाइड के लिए तभी सोचेंगे ना जब ये जो हाई है ना इस हाई का ब्रेकआउट होगा। ठीक है, उसके पहले हम कोई सेल साइड के लिए अपना कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होगा। ये जो सिंपल हाई आपको नजर आ रहा है, ये जो इनफैक्ट ये जो मैंने मार्क किया हुआ है ना ये इंपॉर्टेंट की लेवल, ठीक है, जब तक मार्केट इस इंपॉर्टेंट की लेवल के ऊपर प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं देता है, यानी कि ब्रेकआउट रीटेस्टिंग, उसके बाद ही हम अपसाइड के लिए देखेंगे। अदरवाइज हम अपसाइड के लिए इग्नोर करेंगे कल के लिए, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं न्यूज का इंपैक्ट होता है, और अगर आपको पता चल जाता है कुछ तो थोड़ा सा माइंड में एक बायसनेस हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम वेट करेंगे प्रॉपर सेटअप का, सेल साइड का अगर हमें कोई सेटअप मिलता है, बढ़िया एंट्री मिलता है, बाई साइड के लिए तभी देखेंगे जब मार्केट ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है इसका ब्रेकआउट दे देगा, प्रॉपर ब्रेकआउट अपसाइड के लिए सिंगल कैंडल क्लोजिंग देगा, तो ही हम कुछ बाई के लिए सोचेंगे। अदरवाइज बाई का कुछ नहीं सोचेंगे, बाई के लिए सोचेंगे भी तो एक स्कैल्प मूव के बारे में सोचेंगे, ज्यादा कुछ नहीं सोचेंगे। ठीक है, सिंपल है अपना सिनेरियो, यहां तक क्लियर हो चुका है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बाई साइड के लिए इसके ऊपर सिंगल कैंडल ब्रेकआउट रीटेस्टिंग के बाद ही हम देखेंगे या सोचेंगे कुछ भी। अदरवाइज बाई साइड का कोई भी मेरा सिनेरियो नहीं रहेगा कल के लिए,
ना निफ्टी 50 में, ना ही बैंक निफ्टी में। अगर मार्केट बाई साइड के लिए जाता है तो मैं कल इग्नोर करना पसंद करूंगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये बैंक निफ्टी का बहुत ही छोटा सा और सिंपल सा एनालिसिस था। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए एनालिसिस के ऊपर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर बैंक निफ्टी ट्रेडिंग। थैंक यू।